नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो में हमने बात करी थी इलायची के बारे में और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लौंग के बारे में। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी अगली आने वाली वीडियोस भी स्पाइसेस यानी मसालों के ऊपर हो। आज की ये वीडियो ब्रीफ लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होने वाली है लौंग को लेकर। इसमें हम लौंग के बीज, फार्मिंग और प्रोसेसिंग से लेकर इसके यूजेस, बेनिफिट और साइड इफेक्ट्स को ब्रीफली कवर करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। लौंग ऐसे मसालों में से है जो हमारे किचन में साल के 12 महीने रहता है। ये बात और है कि इसका यूज सीजन के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है। एक्चुअली लौंग की तासीर गर्म होती है, जिसकी वजह से इसे गर्मियों के कंपैरिजन में सर्दियों में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके यूजेस की बात हम बाद में करेंगे। अभी बात करते हैं लौंग की फार्मिंग की। तो फार्मिंग के लिए सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कंप्लीट नॉलेज की, लाइक सूटेबल एनवायरनमेंट, वेदर कंडीशन और किस तरह की मिट्टी इसकी खेती के लिए सबसे बेस्ट है। बात करते हैं एनवायरनमेंट की, तो इलायची की ही तरह लौंग के पेड़ भी उन्हीं एरियाज में उगाए जा सकते हैं यहाँ पर न तो ज़्यादा गर्मी हो और न ही ज़्यादा ठंड। इसके लिए टेम्परेचर किसी भी समय न तो 10 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए और न ही 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, और बारिश 1500 मिलीमीटर से लेकर 4000 मिलीमीटर के बीच में हो। अगर मिट्टी की बात करें तो लौंग की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे बेस्ट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस तरीके का एनवायरनमेंट, वेदर और मिट्टी सिर्फ वेस्टर्न घाट यानी ट्रॉपिकल जोन में ही पाया जाता है, जिसे हम लोग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी कहते हैं। यही कारण है कि लौंग की खेती के लिए तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य सबसे बेस्ट हैं। हालांकि लौंग के पौधे देश के अन्य कई राज्यों में भी उगाए जाते हैं, लेकिन लौंग की जो पैदावार और क्वालिटी इन स्टेट्स में है वो अन्य किसी में नहीं। अब जरा बीज की भी बात कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि जो लौंग आप ग्रोसरी स्टोर से लेकर आए हो उससे लौंग के पौधे उगाए जा सकते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हो। जब लौंग के फलों को पेड़ पर लंबे समय के लिए छोड़ दिया जाता है तब वो पककर कुछ इस तरह काले रंग के दिखने लगेंगे। यही फल एक्चुअल में लौंग के बीज हैं। इन्हीं बीजों से नर्सरी में लौंग के पौधे तैयार किए जाएंगे। नर्सरी में पौधों को तैयार होने में लगभग 2 साल का समय लगेगा। जब इनकी हाइट करीब 4 फीट या उससे ज़्यादा हो जाती है तब इन्हें तैयार किए हुए खेतों में लगा दिया जाता है। पौधे खेत में लगाने से पहले सॉइल प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक पौधे के लिए 3 फीट गहरा और 3 फीट डायामीटर वाला गड्ढा बनाया जाएगा। इस गड्ढे में कंपोस्ट, फर्टिलाइजर और मिट्टी के मिक्सचर को भरने के बाद सिंचाई की जाएगी ताकि मिट्टी अच्छे से सेट हो जाए। अब इनमें एक और छोटा सा गड्ढा बनाकर लौंग के पौधे लगा दिए जाएंगे। पौधे लगाने के लिए सबसे बेस्ट टाइम मानसून का शुरुआती टाइम है, यानी मई और जून के महीने में पौधे लगाएंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। पौधों की सिंचाई 3 से 4 साल तक ही करने की जरूरत होती है। इसके बाद इनकी जड़ें जमीन से खुद ही पानी सोख लेती है। फल देने के लिए अभी ये पौधे 4 से 5 साल का समय लगाएंगे। लौंग के पेड़ 100 साल से भी ज़्यादा समय तक फल देने के लिए कैपेबल हैं। हालांकि जो पीक प्रोडक्शन है वो लगभग 35 साल तक होती है। एक पेड़ से एक बार में 4 से 5 किलोग्राम लौंग की पैदावार हो जाती है। मॉनसून के शुरुआत में ही पेड़ों पर फर्स्ट स्टेज के फूल यानी कलियां आनी शुरू हो जाएंगी। शुरुआत में कलियां हरे रंग की होती हैं। इस स्टेज पर भी लौंग की खुशबू इनमें भरपूर होती है जो आसपास के इलाकों में दूर तक फैल जाती है। फिर समय के साथ इनका रंग हरा गुलाबी या हरा लाल हो जाएगा। यही बिल्कुल सही टाइम है लौंग की हार्वेस्टिंग का। इन कलियों को फूल बनने से पहले ही तोड़ना होता है। लौंग का फल बड़ा ही नाजुक होता है जो बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के आसानी से टूट जाता है। हालांकि हार्वेस्टिंग का काम इतना भी आसान नहीं होता, कारण जो लौंग के पेड़ होते हैं ना, उनकी हाइट लगभग 30 फीट तक होती है। तो आप समझ ही सकते हो कि इतनी हाइट पर जाकर लौंग के एक एक गुच्छे को तोड़ना कितनी मेहनत का काम है। तोड़े हुए गुच्छों को किसान घर पर लेकर जाएंगे। यहाँ पर हर एक कली को गुच्छों से हाथों से कुछ इस तरीके से अलग कर लिया जाएगा। अब इन कलियों को तेज धूप में लगभग 10 दिनों तक सुखाया जाएगा। 10 दिन तेज धूप में सुखाने के बाद ये हल्के काले रंग में कन्वर्ट हो जाएंगी। लीजिए दोस्तों, यही तो है वो लौंग जिसके लिए हमने पौधे उगाने से लेकर हार्वेस्टिंग तक पूरे 7 साल इंतजार किया। अब इस लौंग को किसानों से खरीदकर फैक्ट्रीज में ले जाया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले इसमें से इम्प्योरिटीज को अलग किया जाएगा और बाद में साइज के हिसाब से ग्रेडिंग की जाएगी। अब इनको बैग्स में भरकर होलसेल मार्केट में भेजा जाएगा। यहाँ पर इसकी कीमत नॉर्मली 500 रुपये पर केजी से लेकर 800 रुपये पर केजी तक होती है। अब बात करते हैं लौंग के यूजेस, बेनिफिट और साइड इफेक्ट्स की। सब्जियों के मसालों में लौंग का यूज़ होता है। सनातन धर्म में पूजा में भी लौंग का यूज़ किया जाता है। अगर आपके दांतों में दर्द है या मसूड़ों में सूजन है तो 2 लौंग दांत के नीचे दबाकर रखिए, आराम मिलेगा।
इसके अलावा लौंग के और भी कई फायदे हैं, जैसे ये मोटापे को कम करता है, लीवर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, डायबिटीज़ के लक्षण कम करता है, लौंग बॉडी सेल्स के डैमेज होने की दर को कम करता है, इसीलिए कह सकते हैं कि लौंग कैंसर होने के खतरे को भी कम करता है। वैसे तो लौंग खाने में बिल्कुल सुरक्षित है और ये किसी भी तरह से शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं है, लेकिन इसका भी एक्सेसिव यूज़ नुकसानदायक है। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो लौंग की तासीर गर्म होने की वजह से इसका ज़्यादा यूज़ पेट की समस्या पैदा करेगा। सो विद ऑल बीइंग सेड, आज की इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।